नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भाग नंबर 3 अनुपात समानुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्न और आय, बचत और खर्च से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। अब जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि आयु संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो अनुपात के अंदर आते हैं, अनुपात के ही भाग हैं, वो सोल्व हो जाते हैं। मिश्रण के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मिश्रण एक अलग टॉपिक है, उसको भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पहले इसको देखते हैं। इसके 3 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। इन तीनों में कौन सी कहानी है उसको समझना ध्यान से। एक बॉक्स ₹1.50 और 25 पैसे के, एक बॉक्स में ₹1.50 और 25 पैसे के 81 सिक्के हैं, यानी 3 अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। एक थैला है, ये समझना है, इसको बहुत आसानी से समझना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक बॉक्स है, उसमें किस किस प्रकार के सिक्के हैं वो अपन को देखना है। ₹1 इस प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे इस प्रकार के सिक्के हैं। आगे उसने क्या कहा, यदि इनकी संख्या का अनुपात, यानी इनकी संख्या का अनुपात उसने बताया। संख्या का अनुपात बताया कितना उसने, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। पहले ये देखो कि ये 81 सिक्के संख्या है या रुपए, संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संख्या का अनुपात उसने दिया और संख्या ही दे दी उसने कुल। तो अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को कर लिया है अपन। लेकिन यहाँ कुछ बातें परिवर्तित होंगी कि संख्या का अनुपात देकर आपको रुपए दे रहा है, तो रुपए का अनुपात निकालना जरूरी है। यहाँ रुपए का अनुपात देकर संख्या दे रहा है कुल, तो संख्या का अनुपात निकालना जरूरी है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ संख्या का अनुपात 2, 3 और 4 दे रखा है, तो कुल कितना हो जाएगा, 9 इकाई। कितना हो जाएगा, 9 इकाई योग हो गया। कुल संख्या 9 इकाई उसने कितनी दी है, 81। तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 9। 1 इकाई का मान 9 आ गया। तो अपन को किस संख्या को बताना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को बताना है। तो 1 इकाई का मान 9 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36 सिक्के किसके थे, 50 पैसे के। 25 पैसे के 50 पैसे के पूछता तो कितने बताते, 27। 9 × 27। और ₹1 के सिक्कों की संख्या पूछता तो 9 दूनी 18। यानी डायरेक्ट सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था उसने, और योग भी किसका, यानी कुल संख्या भी किसकी दे रखी, संख्या ही दे रखी थी कुल। तो यहाँ क्या करेंगे, कुल योग के बराबर ये रख दिया और आंसर निकाल लिया। एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ये बात परिवर्तित हो जाएगी। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। इसमें भी क्या दे रखा है, किस किस प्रकार के हैं, पहले वो लिखेंगे। ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्या दे रखी है। संख्या का अनुपात कितना बताया है, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई तथा इनका मौद्रिक मूल्य है। इसको देखो ध्यान से, यानी कुल जो वैल्यू दी है, जो रियल मान दिया है वो किसका दिया है, मूल्य का कुल दिया है, मूल्य का टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ तो मूल्य का अनुपात है ही नहीं अपने पास। तो सबसे पहला काम, इस 1 इकाई के मान को निकालने के लिए पहले आपको मूल्य का अनुपात निकालना होगा। तो मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे कि ₹1 के 2 सिक्के, संख्या है ना ये 2, तो ₹1 के 2 सिक्के, मूल्य कितना बनेगा, 2। यहां देखेंगे 50 पैसे के 3 सिक्के,
मूल्य कितना बनेगा 1.5। और यहाँ देखेंगे 25 पैसे के 4 सिक्के, मूल्य कितना बनेगा 1। ध्यान से देखिए एक बार कौन सी कहानी बनी है, यानी आपको कुल मूल्य दिया हुआ था तो मूल्य का अनुपात निकालना जरूरी हो गया। तो 1 रुपए के 2 सिक्के मूल्य 2 और 50 पैसे के 3 सिक्के मूल्य 1.5 और 25 पैसे के 4 सिक्के मूल्य 1। टोटल मिलाकर मूल्य अब कितना हुआ यहाँ देखिए 1 2 3 4 4.5 इकाई। टोटल मूल्य कितना है 4.5 इकाई टोटल मौद्रिक मूल्य है, जबकि उसने उस थैले में मौद्रिक मूल्य कितना बताया था 90 रुपए। यहाँ से 1 इकाई का मान निकल जाएगा, 1 इकाई का मान 90 बटा 4.5 बराबर पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 45 कितना आ जाएगा 20 1 इकाई का मान है। तो बताइए फिर 1 इकाई का मान 20 है तो उसने पूछा क्या है संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, इसका मतलब 4 इकाई के बारे में पूछना चाहता है। संख्या के बारे में पूछता है तो संख्या से गुणा करेंगे और मूल्य के बारे में पूछता है तो मूल्य से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ उसने क्या पूछा है और इस क्वेश्चन में एग्जाम में भी संख्या ही पूछी जाएगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 इकाई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 इकाई और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 इकाई। तो 4 इकाई का मान अपन को बताना है, तो 4 इकाई का मान कितना बताएंगे 4 इकाई बराबर 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 4 गुणा 1 इकाई का मान 20 है तो 4 इकाई का मान 80 सिक्के उस थैले में कितने के थे 25 पैसे के थे। यदि मैं आपको बोलता 50 पैसे के कितने सिक्के थे तो 1 इकाई का मान 20 तो 3 इकाई का मान 60 सिक्के 50 पैसे के थे और 1 रुपए के कितने थे 40। इनके आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। 40 रुपए तो ये बन गए, 60 के 30 रुपए ये बन गए, 40 और 30 70 और 80 के 20 रुपए ये बन गए यानी 90। टोटल कैलकुलेशन एकदम राइट आएगी, थोड़ा ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन और ले लूंगा मैं आगे। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 3 × 20 बराबर 60 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो 2 × 20 बराबर 40। अब इस क्वेश्चन में देखना थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है वो देखना चाहते हैं। कौन कौन से किस किस प्रकार के सिक्के हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के प्रकार है ये। अब यहाँ आपको मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान से देखो, अब की बार संख्या का अनुपात नहीं है, अब की बार मूल्य का अनुपात है 8 4 और 3 और टोटल क्या दिए उसने देखो यहाँ पे संख्या दी है यानी टोटल संख्या दे रखी है तो संख्या का अनुपात अब आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मूल्य का अनुपात दे दिया और टोटल उसने सिक्कों की संख्या दे दी। जब सिक्कों की संख्या दे दी तो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ 1 रुपए ये टोटल मूल्य कितना है 8 तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे। अब संख्या निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। अब क्या निकालना चाहते हैं संख्या। तो 8 में 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे 8 ही हो जाएंगे। 8 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 8 हो जाएंगे। 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए में 2 होते हैं तो 4 रुपए में कितने हो गए 8 ही हो जाएंगे 8 सिक्के। और 25 पैसे 3 रुपए है पूरा मूल्य तो 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो 3 रुपए में कितने हो गए 12 यानी 12 इकाई ये हो गया। तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी हुई अब यहाँ निकालिए 8 8 16 और 12 कितने हो गए 28 इकाई कुल संख्या हो गई। जबकि उसने कितनी दी थी 280। 1 इकाई का मान कितना आएगा भाई 10। जब 1 इकाई का मान 10 है तो उसने पूछा किसके बारे में है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की इकाई कितनी है 4 इकाई। नहीं, गलत, यहां क्या करेंगे 8 इकाई आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपकी बार नीचे है, आप ध्यान से देखिए आपने निकाली है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 इकाई तो 1 इकाई का मान 10 है तो 8 इकाई का मान कितना हो जाएगा बोलिए 80 सिक्के किसके थे
50 पैसे के थे। यदि 1 रुपए के निकालना होता तो भी 80, और यदि 25 पैसे के निकालना होता तो 1 इकाई का मान 10 है, तो 12 इकाई का मान ये हो जाता है, यानी 8 इकाई का मान अपन को निकालना होता। ये था, तो ये आंसर हो जाएगा। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी आगे अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और लेके मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब समझने के लिए 2 क्वेश्चन और ले लिए गए, यानी इनमें देखा जाए तो एक क्वेश्चन वही और एक जस्ट उसका उल्टा, और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। संख्या का अनुपात देखकर आपको मूल्य कुल दे देगा और आपके सामने संख्याएं पूछेगा। ये क्वेश्चन कम, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है एग्जाम में, तो इसको समझना। सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोला उसने क्या है, ये एक थैले में 1 रुपये प्रकार लिखना है। किस किस, एक थैला है उसमें कैसे कैसे सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे नहीं, आपकी बार कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। ऐसे ऐसे सिक्के हैं, ठीक है। अब उसने दिया किसका अनुपात है, संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। किसका, संख्या का अनुपात, यानी इनकी संख्या दे रखी है आपको। क्या दे रखी है, इनकी संख्या, यानी कितनी है, इसकी 1, इसकी 4 इकाई और इसकी 10 इकाई। अनुपात में है तो इकाइयां हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आपको टोटल क्या दिया हुआ है, रुपए। रुपए क्या होते हैं, मूल्य दिया हुआ है, तो मूल्य दिया हुआ है तो संख्या के कुल योग के बराबर तो रख नहीं सकते, क्योंकि ये तो संख्या है, जबकि टोटल क्या दिया है, उसने मूल्य दिया है। तो आपको क्या निकालना है, मूल्य का अनुपात निकालना जरूरी है। क्या निकालना जरूरी है, मूल्य का अनुपात निकालना जरूरी है। किस चीज के लिए, 1 इकाई का मान निकालने के लिए, तभी तो इनका मान बता पाएंगे। 1 इकाई, 4 इकाई और 10 इकाई का मान बता पाएंगे। तो क्या करेंगे, मूल्य का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 रुपए का 1 सिक्का, तो मूल्य कितना होगा, 1 ही होगा। 1 रुपए का 1 सिक्का मूल्य कितना होगा, 1 ही होगा। 50 पैसे के 4 सिक्के मूल्य कितना होगा, 2, और 10 पैसे के 10 सिक्के मूल्य कितना होगा, 1। टोटल मिलाकर मूल्य कितना हुआ, 2 और 1 3 और 1 4 इकाई। कितना हुआ भाई, 4 इकाई, ठीक है। यहाँ मौद्रिक मूल्य में 160 कर दे। यहाँ देखिए फिर टोटल, यानी मूल्य का अनुपात कितना हो गया, टोटल मूल्य का अनुपात हो गया मेरे पास 4 इकाई, और इसका कुल मान कितना दे रखा है उसने, 160 रुपए। कितना दे रखा है, 160 रुपए। ध्यान से देखिए, इसको 180 था, इसको 160 कर लिया अपन ने, जिससे कि पूरा कट जाए। 160 रुपए, 1 इकाई का मान निकाल लो, कितना आएगा, 160 बटा 4 कितना आ जाएगा, 40। 1 इकाई का मान 40 है, तो बताना क्या है अपन को, संख्याएं बतानी है अपन को, तो संख्याएं तो इनमें रखेंगे। 1 इकाई का मान 40 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की इकाई कितनी है, बोलिए, 4 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है, बोलिए 40। तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 160 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के। 160 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के। यदि मैं पूछता 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 40 हो जाएंगे, और 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 1 इकाई का मान 40, तो 10 इकाई का मान 400 हो जाएगा, ठीक है। यानी, और आप इनको देख सकते हैं, इसके कितने सिक्के आएंगे, 40, तो 40 रुपए बन गए, सही है कि नहीं। और इसके कितने सिक्के आएंगे, 160। 160 में रुपए कितने बनेंगे, 80 रुपए बनेंगे। और इसके कितने सिक्के आएंगे, 400। 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं इसके, तो 400 रुपए में कितने हो गए, 100 रुपए हो गए ना। तो देखो टोटल मिला के देखो यहाँ कितने हो गए, 260, 180 और 40, सॉरी 40 सिक्के 40 रुपए। इसका कितना बन जाएगा, यहाँ देखिएगा, 160 सिक्के तो कितना बन गया, 160 सिक्कों का कितना हो जाएगा, 80 रुपए। और 10 आ रहे, तो ये कितने सिक्के होंगे, 400 सिक्के होंगे। तो 400 सिक्कों का मान, सॉरी 400 सिक्कों का जो 10 पैसे, यानी 10 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, तो 400 सिक्के कितना बनाएंगे, 40 रुपए बनाएंगे। तो देखो 80 और 40, 120 और 40, 160 रुपए का काम था। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको दोबारा देख लेना। ये संख्या पूछी है तो 160, ये पूछे तो इससे गुणा कर देंगे, और ये पूछे तो इससे गुणा कर देंगे। ऐसे ही उस अगले वाले 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। यहां आपको क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। अब की बार आपके किस किस प्रकार के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। क्या दे रखा है, मूल्य का अनुपात। अब की बार मूल्य का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3:1 इकाई। 5 इकाई, 3 इकाई और 1 इकाई, ये मूल्य का अनुपात आपको दिया हुआ है। और संख्या का यहाँ कुल क्या दिया आपको, 480 सिक्के हैं। अब की बार इसका मतलब रुपए नहीं दिया उसने, टोटल क्या दिया हुआ है, संख्या। तो संख्या का अनुपात निकालना अनिवार्य है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि अनुपात उसी का होना चाहिए जिसकी कुल संख्या दे रखी हो, कुल रुपए दे रखे हो, रुपए दे रखे हैं तो रुपए का अनुपात होना चाहिए। लेकिन यहाँ संख्या दे रखी है तो संख्या का अनुपात निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे, ये 5 रुपए हैं, इनमें 50-50 पैसे के कितने सिक्के हुए, 5 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में कितने होते हैं, 2, तो 5 रुपए में कितने होंगे, 10 हो जाएंगे ना, 10 अनुपात। 3 रुपए हैं, 3 रुपए में 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में कितने होते हैं, 4, तो 3 रुपए में 12। 1 रुपए में 10-10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 के हो जाएंगे। ये है टोटल कहानी। और इनका कुल योग कितना दिया है, 10-10 20 और 30 32 इकाई। और जबकि उसने कुल मूल्य कितना, वो सॉरी सिक्कों की ये संख्या है, कुल संख्या कितनी हुई 32 इकाई, उसने कितनी दी थी 480। 1 इकाई का मान निकालेंगे 480/32। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो काट लेना 240/16। और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, कितने बच गए 8, 16 पंजू 80, 15। 1 इकाई का मान 15 है। तो यहाँ पे बताना किसका है अपन को, प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताइए। तो अब की बार सिक्कों की संख्या ये है, 10 इकाई, 12 इकाई और 10 इकाई। तो देखो इस प्रकार के सिक्कों की संख्या, 1 इकाई का मान 15, तो ये कितने सिक्के हो जाएंगे, 150 सिक्के। ये कितने हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 18 180 सिक्के। और ये कितने सिक्के हो जाएंगे, 150 सिक्के। तो देखो 50 पैसे के 150 सिक्के थे उस थैले में, 25 पैसे के 180 थे और 10 पैसे के 150 सिक्के थे। ये कहानी थी। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चनों के अंदर, अगली टाइप के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जाता है। सिक्कों के ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके सामने ले लिए, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है इसका, जो मिश्रण के अंदर बात करेंगे उसकी। और वो मिश्रण का ही क्वेश्चन है, या तो उसे ऑप्शन से सोल्व कीजिए या उसे मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड के द्वारा सोल्व किया जाएगा। अब आय, खर्च तथा बचत पर आधारित जो प्रश्न है उनको लेकर चलते हैं, जो अनुपात के अंदर इस प्रकार से। लेकिन पहले सबसे पहले 3 बेसिक क्वेश्चनों को लेते हैं और फिर 3 अच्छे क्वेश्चनों को लेते हैं, जिससे कि ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ देखिए, एक आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आय जो होती है किसी भी इंसान की, वो खर्च प्लस बचत, यानी खर्च और बचत के योग के बराबर होती है। किसी भी इंसान की आय क्या होगी, खर्च और बचत के योग के बराबर होगी। यानी मेरा खर्चा या मेरी आय 10 रुपए है, मैंने 2 रुपए खर्च किए तो 8 बचे, यानी इन दोनों का योग इसके बराबर होने वाला है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ देखिएगा, आय व खर्च का अनुपात दे रखा है, आय व खर्च का अनुपात दे रखा है। अब आपको पता है कि आय में से खर्चा निकालूं तो बचत बच जाएगी, आय में से बचत निकालूं तो खर्चा बच जाएगा, और दोनों का योग आय हो जाएगी। तीनों पर आधारित क्वेश्चन अपन ने प्रतिशत में भी लिए थे, यहाँ भी देखना एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, 10:7, 10 इकाई और 7 इकाई। अब आपको पता है कि बचत, क्योंकि उसने बचत दी है, इस क्वेश्चन में खर्चा दिया है, यहाँ क्या दिया है, खर्चा दिया है उसने। तो खर्चा दिया है कितना, 10,500, यानी 7 इकाई का मान आपको दिया हुआ है 10,500। तो यहाँ देखें तो 10,500 रुपए है, खर्च दिया है उसने। 7 इकाई का मान 10,500, 1 इकाई का मान 10,500/7, यानी 7 एकम 7। यहाँ देखें तो 7 पंजू 35, 0 0 1500,
तो बताइए उस इंसान की आय क्या होगी, एक इकाई का मान 1500, तो उस इंसान की आय 15,000 थी। कितनी थी? 15,000। एक बेसिक सा क्वेश्चन, एक वैल्यू देकर दूसरी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ आपको बचत पूछना चाहता तो बचत कितनी इकाई होती? 3 इकाई। बचत कितनी होती भाई? 3 इकाई। तो एक इकाई का मान 1500, तो 3 इकाई का मान 4500 रुपए उस बंदे की बचत थी। ठीक है, यहाँ देखिए एक व्यक्ति की आय और खर्च, छोटे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। 11:10, 11 इकाई और 10 इकाई। यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचाता है, यानी बचत की बात आई है सामने, तो बचत यहाँ कितनी हो जाएगी? माइनस करेंगे, कितनी हो जाएगी? 1 इकाई की बचत हो जाएगी। जो 1 इकाई का मान उसने कितना दिया है? 9,000 रुपये। 1 इकाई का मान 9,000 रुपये, यानी बचत का मान 9,000 रुपये है। 1 इकाई का मान 9,000 रुपये है, तो आय कितनी होगी उस बंदे की? हर वर्ष बोला है और मासिक आय पूछी है, तो थोड़ा यहाँ भी ध्यान रखना है। 1 इकाई का मान 9,000, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 11 × 9,000, 99,000 उसकी आय हो गई वार्षिक। एक वर्ष की आय कितनी हो गई? 99,000। तो मासिक बताना है, यानी माह की कितनी होगी? तो यानी माह की बताने के लिए 99,000 में कितने का भाग लगाएंगे? 12 का। तो 12 × 96, कितना बच गया? 3, 30, 12 दूनी 24, कितना बच गया? 6, 12 पंजू 60। ठीक है, 8250 रुपये कितने की? एक माह की आ जाएगी। अरे 12 × 96, 3 बच गया, 30, 12 दूनी 24, 60, 12 पंजू 60 और 0। ठीक है, 8250 रुपये मासिक आय आ गई उस बंदे की। एक बार दोबारा देख लीजिए, आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ था, लेकिन उसने बचत दी थी, तो बचत निकाल लेंगे, कितनी है? 1 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है? 9,000। तो यहाँ देखो, पहले ये देखना जरूरी है आपको क्वेश्चन को पढ़कर कि क्या दिया हुआ है। किसका मान? 1 इकाई का मान, यानी बचत का मान। बचत निकालने के लिए आय में से खर्च को माइनस करते हैं। 1 इकाई का मान 9,000 दे रखा है, तो फिर 11 इकाई का मान 99,000, यानी उसकी वार्षिक आय कितनी थी? क्योंकि वर्ष बोला था ना उसने, तो वार्षिक आय 99,000। तो बताइए फिर माह की आय कितनी हो जाएगी? ये मासिक आय हो जाएगी उसकी। मासिक आय यानी 12, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 का भाग लगा देंगे, यानी 8,250 रुपये। इसको देखिए और अच्छा क्वेश्चन बना दिया। एक व्यक्ति की खर्च तथा बचत का अनुपात दे रखा है 2 इकाई और 3 इकाई, और कुल क्या दिए उसने? टोटल रियल मान किसका दिया है? आय का। तो आय बताओ कैसे निकालते हो? जब खर्च और बचत हो तो दोनों का योग कर देते हो, वो आय होती है 5 इकाई। बोलो सही है। और 5 इकाई का मान उसने कितना दिया था? 5,000। तो 1 इकाई का मान 1,000। तो आपको पूछा क्या है? खर्च तथा बचत के बारे में बताओ। तो उस बंदे का खर्च तो कितना था? 2,000, और उसकी बचत कितनी थी? 3,000, और उसकी टोटल आय कितनी थी? 5,000। ये यहाँ तक की कहानी थी। अब इसके बाद में 3 इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, इन तीनों पर, वो 3 ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे वाले पार्ट के अंदर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये 3 अच्छे क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन है, प्रत्येक बंदा 600 रुपए की बचत करता है, यानी प्रत्येक का अंतर, यानी आय, पहले ये लिख लेते हैं, आय का अनुपात 2:3, खर्च का अनुपात, 2 लोग हैं ए और बी मान लिया अपने, खर्च का अनुपात 5:9। अब मैं आपको बोलना चाहूँ कि यहाँ आय में से खर्च निकालते हैं तो बचत आती है। इसका अंतर और इसका अंतर यदि सेम होता तो दोनों की बचत, यहाँ सेम की बातें कर रहा है, तब तो अपन उसको कैसे कर लेते? एक तरीका जो अपन ने सीखा था, आयु से संबंधित क्वेश्चनों को किया था कि दोनों तरफ अंतर सेम है तो 1 इकाई का मान इतना जो दे रखा है, और इसको सोल्व कर देते। लेकिन जब दोनों की बचत चेंज हो जाएगी तब ये अंतर सेम नहीं रहेगा, तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यानी चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको दूसरे तरीके से हम करने जा रहे हैं। यानी इसका बेसिक पहले मैं आपको बताता हूं। आपके सामने आय 2x है
और दूसरे की 3x है। ठीक है, आय में से किसको माइनस करते हैं भाई? बचत को माइनस करते हैं, यानी -600 इसके लिए और इसके लिए -600। तो जो खर्च का अनुपात आता है वो कितना आता है? 5:9। लेकिन कुछ बच्चे 2x - 5x कर देंगे और 3x - 9x कर देंगे, बराबर 600 ले लेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। यानी रेशियो कर रहे हैं, रेशियो सिस्टम को ध्यान रखें, जो अपन ने संख्याओं के क्वेश्चन कहते हैं, और इसका वज्र गुणा कर लेंगे। 18x - 9 × 5400 बराबर 15x - 3000, और इसको सोल्व कर लेंगे पक्षांतरण करके। 3x बराबर कितना बचेगा? इधर बच जाएगा 2400, और x बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी, इधर लेके जाएंगे तो 2400 बच जाएगा 3x बराबर। तो 2400, सॉरी 1 मिनट, इसमें कोई दिक्कत हो रही है। 5 और 9, 9 दूनी 18, 9 6 यहाँ से x का मान 800 आ जाएगा, और 800 यहाँ रखेंगे तो इसकी आए कितनी? 1600, और इसकी कितनी? ये आ जाएगी 3 से गुणा करेंगे तो इसकी 2400। लेकिन ऐसे इसको ना करके, वज्र गुणा वाला सिस्टम ना लगा के, अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? आप सभी क्वेश्चनों के लिए लागू कर सकते हैं। अलग आए चाहे वैल्यू बचत की, और चाहे सेम आए, यानी यहाँ बचत लिखेंगे, इसकी भी 600 है और इसकी भी 600 है। अब अपन को क्या करना है कि पहले इन दो को देखना है और फिर इन दो इक्वेशनों को देखना है। देखते हैं, इसका और इसका गुणा करना है। 9 दूनी 18 इकाई माइनस 9 दूनी 18, 5 3 15x बराबर, यहाँ पे अब नीचे वाली इन दो इक्वेशन के बाद इन नीचे वाली दो इक्वेशन को देखेंगे तो इनका गुणा करके इनका अंतर का मतलब होता है बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। तो 6 पंजू 30, 3000, और 9 6 54, 5400 बढ़ा है तो 5400 माइनस 3000। तो यहाँ 3 इकाई का मान कितना आया? 2400। 1 इकाई का मान यानी 3 इकाई का मान कितना आया? 2400। आर कर लेते हैं क्योंकि आर ही पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 800। एक आर का मान 800 है, तो एक की आय कितना आर है? एक की आय 2r। एक की आय कितनी? 2r। तो कितनी हो जाएगी? 2 × 800 बराबर 1600। और बी की आय कितनी हो जाएगी? 3 × r, यानी 3 × 800 बराबर 2400। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए लिखवाया गया, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखना ध्यान से। जैसे आय है वो कितनी है? 5:3, और खर्च का अनुपात कितना है? 9:5, और बचत कितनी है इनकी? 1300 और 1500, सॉरी 1300 और 900। तो यहाँ देखना, 5 25 और 9 3 27, यानी 25 इकाई माइनस 27, सॉरी बड़ा कौन सा है? 27। तो 27 इकाई माइनस 25 इकाई, क्योंकि अंतर होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अभी यहाँ इन दो को देख लिया तो अब इन दो को देखना। तो देखिए 9 9 8100 और 13 पंजू 6500, तो 8100 माइनस 6500, यानी कितने इकाई का मान? यहाँ पे 2 इकाई का मान, 2 इकाई का मान कितना आएगा? 1600। 1 इकाई का मान कितना होगा? वही 800। जब 1 इकाई का मान 800 है तो एक की आय कितनी? 5 इकाई, यानी 5 × 800 4000, और बी की आय कितनी होगी? 3 इकाई, यानी 3 × 800 कितना? 2400। अब सुनिए, यदि आपको इन दोनों क्वेश्चनों में इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करके निकल सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दिया मैंने बहुत जल्दी। अभी देखो आगे भी 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के ले लेंगे। एक चीज़ ये जरूर देखना कि यदि आपको खर्च पूछ ले तो खर्च के लिए इनको गुणा मत कर देना। क्यों? आप भी जानते हैं कि खर्चा आय से ज़्यादा हो सकता है क्या? मैं 100 रुपये कमाऊँ और 120 खर्च कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो ये रियल उसके मान नहीं है। खर्चा निकालने के लिए आय आपके पास आ गई, आय में से आप किसको? बचत को माइनस करना, खर्चा आ जाएगा अपने आप ही। इसमें आय आ गई आपके पास 4000 और 2400, बचत है 1300 और 900, इनको माइनस कर देना तो खर्चा आ जाएगा इनका अलग अलग। तो ऐसे निकालना, ना कि आप डायरेक्टली इनको गुणा कर दें।
एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आया हुआ, इसको देखते हैं। ए बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है 7, 9 और 12। उनके खर्च का अनुपात दे रखा है 8, 9 और 15। अब सुनिएगा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये आय अलग चीज है और खर्चा अलग चीज है, इसलिए इसमें इकाई आर इसमें ले लूं, आर इसमें ले लूं तो फिर वो सेम डेटा हो जाएंगे। ये अलग अलग चीजें, इसको मैं 7x, 9x और 12x मान लूं, और इसको मैं 8y क्योंकि अलग डेटा है 9y और 15y मान लूं। आय है, आय में से खर्चे को माइनस करते हैं तो बचत आती है, आपको पता है। तो इस पहले की बचत 7x माइनस 8y, इसकी 9x माइनस 9y और इसकी 12x माइनस 15y हो जाएगा। ठीक है। अब उसने एक लाइन यहां बोली थी कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो यहां उसकी बचत देखो कितनी है 7x माइनस 8y, और उसने क्या बोला अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है यानी 7x। तो यहां से सोल्व करोगे तो ये नीचे वाला 4 इधर गुणा हो जाएगा, 28x माइनस 32y बराबर 7x। 7x को इधर ले आओ तो माइनस का 7x हो जाएगा यानी 21x बचेंगे, और उधर कितना 32y। तो देखो यहां से x और y के मान आपके पास आ चुके हैं, x का मान 32 और y का मान 21। यहां रखोगे तो आप इनकी आय के बारे में, बचत के बारे में, सब के बारे में यहां बता सकते हैं। तो एबीसी की आय बचतों का अनुपात बताइए, तो एबीसी की बचतों का अनुपात क्या होगा, ये रहा, इनमें रख देना x और y का मान, यहाँ पे आपके सामने आंसर आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ आगे इसको सोल्व कर देता हूं एक बार, तो बचत क्या हो जाएगी इनकी, पहले की बचत होगी 7 इंटू 32 माइनस 8 इंटू 21 अनुपात, दूसरे क्या होगी 9 इंटू 21 सॉरी 32 माइनस 9 इंटू 21। ठीक है। ऐसे तीसरे की बचत क्या हो जाएगी 12 इंटू 32 माइनस 15 इंटू 21। इनको सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर जो भी होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ इसका बताना चाहूँ, जैसे 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 1 22, 224 में से 168 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 दूनी 14 और 7 तियां 21 और 1 22, 224 में से 168 माइनस कर देंगे। यहाँ 9 दूनी 18, 9 तियां 27 और 1 28, 288 में से 189 माइनस कर देंगे। और यहाँ तीसरे अनुपात में 12 दूनी 24, 12 तियां 36 और 2 38, 384 में से 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 माइनस कर देंगे। इनके अनुपात आ जाएंगे, आप लिख देना। जैसे बोलना चाहें तो यहाँ कितना आएगा 32, और 32 के बाद में 24 और जोड़ दें, यानी कितना हो गया, माइनस करने पे बोलिए 56। अनुपात यहां बोले तो 11 तो ये 88 वो 99, और यहां बोले तो 15 के बाद 80 तक कितने हो जाएंगे 65, और 65 और 4 69। 56 अनुपात 99 अनुपात 69 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन और देखेंगे प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखना चाहें तो ये 2 क्वेश्चन और मैंने बदल दिए हैं थोड़े थोड़े, और इनको देखो एग्जाम में फिर अभ्यास करने के बाद, अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा इनको सबको देख के। अब करने के बाद भी कैसे करेंगे, यानी 2 लोग हैं, आय का अनुपात 2:3, खर्च का अनुपात 3:4 और बचत 1000। तो देखिए 4 दूनी 8, 3 तियां 9, 1 इकाई का अंतर रह गया। 9 और 8 में 1 इकाई का अंतर रह गया। यहाँ से 3000, यहाँ से 4000, तो 3000 और 4000 का अंतर कितना हुआ 1000। 1 इकाई का मान 1000,
तो इसकी आय तो कितनी हो जाएगी बोलिए 2000, और इसकी आय कितनी 3000। ऐसे करके आपको निकलना है। अब खर्चा पूछे तो 2000 में से 1000 गया तो 1000 इसका खर्चा, और 3000 में से 1000 गया तो 2000 इसका खर्चा, ये आपको बताना है। इसमें देखते हैं आय का अनुपात 3:4, खर्च का अनुपात 4:5, और बचत 1000 और 2000। यहाँ देखिए 5 × 15 4 × 16, 16 और 15 का मान वो जो अंतर है वो 1 इकाई बराबर 5000 और 8000, 5000 और 8000 का अंतर 3000, 4 दूनी 8000, 5 एकम 5000, तो 1 इकाई का मान 3000 आया। 5 × 15 4 × 16, 1 इकाई का मान 3000, तो इसकी आय कितनी आ गई बोलिए 9000, और इसकी आय 12000। ऐसे इतनी देर में करके निकल लेंगे। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखनी है कि खर्चा बताना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, आय भी है बचत भी है, आय और बचत के रियल मान है, आय में से बचत को माइनस कर दूंगा तो इनका खर्चा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इस सेशन में इतना ही काफ़ी था। अब हम आगे एक एक भाग के बारे में और चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।